गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विपिन शर्मा हियर। दोस्तों, आज हम लोग इस ऑडियो वीडियो में बातचीत करने जा रहे हैं कि क्या डिफरेंस है, स्पॉन्सर कौन होता है, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन कौन होती है, मेंटर कौन होता है, और कंपनी के सिस्टम के साथ कैसे एक एलओएस बनता है, कैसे एक लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप बनती है, उसके बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। ये टॉपिक हर आदमी के लिए बहुत ज्यादा क्लियर होता है, हर आदमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है उसकी सफलता के लिए। कोई भी आदमी है, उसको अगर बड़े बड़े ड्रीम चाहिए, बड़ी बड़ी सफलता चाहिए, तो ये चीजें क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे वो निश्चित कर पाता है, समझ पाता है कि सबसे ज्यादा मदद कौन करेगा, ग्राउंड लेवल पे काम कौन करेगा, कैसे वो जो है बहुत ज्यादा सफल हो सकता है। राइट दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पॉन्सर के बारे में। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? स्पॉन्सर का मतलब होता है वो आदमी जिसने आपका नाम अपनी लिस्ट में लिखा था, और वो आदमी आपके पास आया, आपको फोन किया, आपसे बातचीत की, और अपने अपलाइन को लेके आया, और प्लान चाहे किसी ने भी दिखाया, पर जिस आदमी ने आपका नाम लिखा था और उसकी आईडी लगी हुई है, और उस आईडी के डाउन में राइट आपका नाम रजिस्टर्ड होता है, वो आदमी आपका स्पॉन्सर होता है। जिस आदमी ने आपका फॉर्म भरा, राइट, हो सकता है कि वो आदमी आपको स्पॉन्सर कहीं और भी कर सकता है अपने ग्रुप के अंदर, बट वो स्पॉन्सर वो रहेगा जो आदमी प्रैक्टिकली जिस आदमी ने आपके साथ काम किया। स्पॉन्सर तो वो भी हो गया जिसका आईडी का नाम, आपके फॉर्म के ऊपर आईडी का नंबर डाला गया है, वो स्पॉन्सर होता है। पर फिजिकली जो काम करने वाला स्पॉन्सर आपको यहाँ पे मिला, वो आदमी होगा जो ज्यादा मदद करेगा, वो है जिसने आपको फॉर्म भरा। पर देखा यह गया है कई बार आदमी जो फॉर्म भरने वाला होता है वो उतना एक्टिव नहीं होता है, वो उतना काम करने के लिए तैयार नहीं होता है, वो कभी मीटिंग में नहीं दिखता है, या फंक्शन में नहीं दिखता है, या नेगेटिव बोलता है। राइट, या फिर उसका फोकस उतना नहीं होता जितना फोकस जिसका फॉर्म भरा गया उसका है। राइट, इसलिए दोस्तों, उस आदमी को जिसका फॉर्म भरा गया, जो सफल होना चाह रहा है, उसको एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन की जरूरत पड़ती है। अब ये एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन कौन हो गया दोस्तों? जैसे जिस आदमी ने आपका फॉर्म भरा, और उसके ऊपर बहुत सारे लोग होते हैं, कंपनी तक बहुत सारे लोग होते हैं, राइट, और वो सभी, उनमें से कुछ लोग एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन होते हैं। एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन वो होता है जिस आदमी ने आपका फॉर्म भरा, और उससे ऊपर चलते हुए जो आदमी आपको हमेशा मीटिंग में मिलता है, जो आदमी हमेशा आपको मोटिवेट करता है, जो आदमी हमेशा आपको काम करने के लिए तैयार रहे, राइट, जिसकी जो आपकी सफलता में खुश होता है, वो होता है एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन हमेशा आपको फील्ड में दिखेगा, हमेशा मीटिंग में दिखेगा, हमेशा फंक्शन में दिखेगा, हमेशा आपको मिलने के लिए आएगा, आपको भी उसमें दिल लगेगा, और आप उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, वो एक्टिव, काम करने में एक्टिव है, ग्रोइंग, ग्रो कर रहा है, वो उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम कर रहा है जो आपके भी है और उसके भी है। राइट, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, और वो आपकी एलओएस में, आपके अपलाइन में ही आता है। अब तीसरे नंबर पे आता है मेंटर। मेंटर का मतलब क्या होता है? मेंटर का मतलब वो होता है वो आदमी जिस आदमी ने अपने ड्रीम पूरे कर लिए हैं, और उन ड्रीम के बीच में ही कुछ ड्रीम आपके भी हैं। मान लो कि आपने कोई कार लेनी है, तो उस आदमी ने गाड़ी ले लिए। मान लो कि आपने कोई लग्जरी कार लेनी है, तो उसने कार लिए, लग्जरी कार ले लिए। मान लो कि आपने 1 लाख का चेक लेना आपका ड्रीम है, तो उसका 1 लाख का चेक है, वो आपका मेंटर हो गया। मतलब जो चीज आपको जिंदगी में ड्रीम आपने बनाया, जो आपको चाहिए, अगर आपकी एलओएस के बीच में कंपनी तक जिस आदमी ने, जो नियरेस्ट में सबसे पहले आए, और उस आदमी ने वो चीजें पा ली हैं, और वो आदमी आपका मेंटर होता है। वो मेंटरिंग करेगा, वो आपको रास्ता दिखाएगा। राइट, अप से अप भी मेंटर होते हैं, पर दोस्तों जो नियरेस्ट मेंटर होता है वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो ज्यादा आपके साथ काम भी कर सकता है। राइट, अब ये काम कैसे किया जाएगा? काम, वो मेंटर और वो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन मिलके आपको सफल करते हैं। एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और मेंटर, क्योंकि एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का मेंटर भी वही होता है। राइट, और वो दोनों ट्यून करके, दोनों की अंडरस्टैंडिंग करके वो आपको सफल करने के लिए, काम के लिए आगे चलते हैं। राइट, अब ये एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन एंड मेंटर जो है,
अल्टीमेटली ये दोनों कंपनी के सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये दोनों आगे जाके कंपनी को एडिफाई करते हैं, कंपनी के हर फंक्शन को एडिफाई करते हैं, हर मीटिंग को एडिफाई करते हैं। अपनी जो वीकली मीटिंग होती है उसमें दोनों दिखते हैं, उसमें दोनों जो है इकट्ठे मिलते हैं, इकट्ठे एक्साइटेड रहते हैं, आपको भी शाबाश देते हैं, आपको भी रास्ता बताते हैं। तो क्या ये मेंटर भी आपके फील्ड में जाके जगह जगह पे काम करेगा? कोई जरूरी नहीं है, पर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन आपकी फील्ड में भी बहुत ज्यादा काम करेगा। सबसे ज्यादा काम कौन करेगा? एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, राइट। उससे कम काम कौन करेगा? मेंटर। मेंटर क्या फील्ड में नहीं जाएगा? यस जाएगा, जाएगा, पर वो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को साथ लेके जाएगा, या एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ प्लानिंग करके जाएगा, राइट। और वो आपके साथ जाके काम करेगा, और अल्टीमेटली एडिफाई किसको करेगा? एडिफाई करेगा कंपनी सिस्टम को, फंक्शंस को, बड़े बड़े फंक्शंस को, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्पॉन्सर कौन हुआ? जिसने आपका नाम लिखा था लिस्ट में और वो ऑलरेडी स्पॉन्सर है और आपके अपलाइन में आता है, जिसने फॉर्म भरा, राइट। दूसरे नंबर पे एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन कौन है? जो उसके ऊपर है, जो अपने ड्रीम के लिए काम कर रहा है, एक्शन में है, मीटिंगों में दिखता है, एक्साइटेड दिखता है, आपको शाबाश देता है, आपको सिखाने के लिए तैयार रहता है, आपके अच्छे रिलेशन में रिलेशन बनाता है, आपके साथ एक फैमिली रिलेशन बनाता है, रिस्पेक्टफुल रिलेशन बनाता है। और मेंटर कौन होता है? ये जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जिसके गुण गाएगा, जिसने अपने ड्रीम पूरे कर लिए हैं, और आपके भी ड्रीम वही है और एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के भी ड्रीम वही है, और उसी तरीके के ड्रीम मैच करते हुए वो जो है उनके गुण गाएगा, वो होता है मेंटर। जिसने ड्रीम पूरे कर लिए वो मेंटर हो गया, जो ड्रीम पूरे करने के लिए अग्रसर है वो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन हो गया, और आप हो गए, राइट। तो ये तीनों मिलके अल्टीमेटली एक ही एलओएस में चलते जाएंगे, एक ही रोड पे चलते जाएंगे, राइट। प्लानिंग करते हुए चलते जाएंगे, और एडिफाई किसको करेंगे? कंपनी के सिस्टम को, राइट। कंपनी के सिस्टम को। मेंटर का भी कुछ एक्टिव ग्रोइंग एक तरीका होता है, ग्रो करने के लिए तरीका होता है, उसको एडिफाई करेंगे। तो कंपनी के सिस्टम में बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, बहुत सारे सीएनटी होते हैं, बहुत सारे हेल्थ वर्कशॉप होती है, बहुत कुछ होता है, राइट। आपको पता है ये बड़े डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, और ये सभी लोग वहां पे एकदम इकट्ठे होके सभी लोग वहां पे अटेंड करते हैं, सीखते हैं। अब जैसे कंपनी का कोई प्रोग्राम हो रहा है तो आपको क्या देखना है? आप सबसे पहले अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप बड़े बड़े ड्रीम पूरे करना चाहते हैं, लग्जरी कारें लेना चाहते हैं, इनकम लेना चाहते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सबसे पहले हर फंक्शन के अंदर अपनी अटेंडेंस लगाइए। अब आपके साथ कुछ लोग आ गए हैं, अब अपने लोगों को लेके जाइए। आप देखिए कि कितनी लेग्स जा रही है, कितने स्ट्रक्चर वाइज कितने लोग आपके जा रहे हैं, नंबर्स कितने जा रहे हैं आपके। अगर वाइड में आप लोगों को लेके जाते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और आपके लेवल जल्दी आते हैं, और अगर आप डेप्थ वालों को लेके जा रहे हैं तो आपकी सिक्योरिटी जल्दी बनती है। डेप्थ जो है आपकी सिक्योरिटी बनाता है, मतलब पैसिव इनकम बनाता है, ऐसी इनकम बनाता है जो जिंदगी बनाती रहेगी। और वाइड में अगर आप जाते हैं तो वो क्या होता है? आपकी इनकम को बढ़ावा मिलता है। डेप्थ में भी जाके आपको बढ़ावा मिलते हैं, पर विड्थ में जाके एकदम बढ़ावा मिलता है। तो दोनों चीजें जरूरी है, आज की इनकम भी बड़ी लेना जरूरी है, और लॉन्ग टर्म तक आने के लिए पैसिव इनकम की तरफ कन्वर्ट करना भी जरूरी है। इसलिए दोस्तों, आप अपने जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है 100% उनके साथ दोस्ती यारी कीजिए। और एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन आप इस नीचे वाले आदमी को लेके जो नया लीडर है, इसको मेंटर के साथ मिलाइए, ताकि आप तीनों को वो अंडरस्टैंडिंग एक जैसी होनी चाहिए, राइट। एलओएस एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी बातचीत होनी चाहिए, और फिर सभी मिलके अल्टीमेटली कंपनीज के फंक्शन को पूरा प्रमोट कर रहे हैं। ये एलओएस के अगर बिगड़ने से क्या होता है? अगर देखिए एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन अगर मेंटर के को एडिफाई नहीं कर रहा तभी गड़बड़ हो जाएगी, अगर मेंटर के बारे में ठीक नहीं बोल रहा तभी गड़बड़ हो जाएगी। तो गड़बड़ कहाँ होगी? मेंटर के माइंड में नहीं होगी, वो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के माइंड में जो है गड़बड़ हो जाएगी। और क्या होगा? नीचे वाले लोगों के माइंड में भी वो वायरस चला जाएगा, अल्टीमेटली ग्रुप खराब हो जाएगा, अल्टीमेटली ग्रुप खराब। इसलिए मैं क्या कहता हूं, आप अपने एक्टिव ग्रोइंग, पहले तो स्पॉन्सर का पता होना चाहिए, फिर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन जो अपने मेंटर्स के गुण गाए और सिस्टम के गुण गाए उसके पास, उसके साथ अटैच हुए, और वो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन आपको लेके मेंटर के साथ बैठे, उसके गुण गाइए, उसके साथ मिलकर चलिए, और अल्टीमेटली मेंटर जो है कंपनी के गुण गाए। अगर कोई मेंटर है, कोई बंदा कह रहा है ये मेरा मेंटर, पर वो कंपनी के गुण गाते नहीं, कंपनी के वीआईपी में नहीं आ रहा है, कंपनी के सीएनटी में नहीं आ रहा है, कंपनी के चैंपियन डे में नहीं आ रहा है, कंपनी के फंक्शनों को एडिफाई नहीं कर रहा है, कंपनी का अगर कोई फंक्शन होने वाला है तो उसी दिन या उससे 2-4 दिन हफ्ता पहले या आगे पीछे अपने ही फंक्शन रख देता है, तो वह मेंटर बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने ग्रुप को डाइवर्ट कर रहा है और ही कहीं।
वो डाइवर्ट कर देगा। तो इसलिए दोस्तों क्या करना है, हमेशा एलओएस जो होता है, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप जो होती है, वो एकदम क्लियर होनी चाहिए। इसलिए आपको अपने स्पॉन्सर का पता होना चाहिए, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन का पता होना चाहिए, मेंटर का पता होना चाहिए, और क्लियर हार्टेडली मतलब अपने जिन दिल से मतलब जो है एक दूसरे को एडिफाई करते हुए वो जो है आपके ड्रीम को पूरा कराने के लिए अग्रसर होंगे। इसलिए हर स्पॉन्सर एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को आइडेंटिफाई करे, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन मेंटर को आइडेंटिफाई करे, मेंटर जो है कंपनी के सिस्टम को आइडेंटिफाई करे, और आप क्या करो, अपने लोगों को हर सिस्टम के साथ, हर फंक्शन के साथ, ट्रेनिंग के साथ अटैच करो, अपनी लेग्स को गिनिए, अपने नंबर्स को गिनिए, विड्थ और डेप्थ को बैलेंसिंग करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाते हुए आप अपने जिंदगी में आगे बढ़िए। राइट, मेरा यहाँ पे इस ऑडियो के द्वारा पूरा मैसेज ये था कि स्पॉन्सर कौन होता है, एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन क्या होती है, मेंटर क्या होता है, और कंपनी का सिस्टम क्या होता है, और इनका एलओएस अलाइनमेंट होना क्यों ज्यादा जरूरी है। राइट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।